हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा आपका, उस प्रैक्टिकल में वाइवा के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बच्चे इस बात को लेकर काफ़ी टेंस रहते हैं कि वाइवा में क्या पूछा जा सकता है हमसे। तो कुछ 3-4 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो क्या है, उस पूरे सिलेबस को आप ध्यान से देख लें। और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन सभी की जो थ्योरी है उसको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वो जो थ्योरी है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी मिलने वाली है। जैसे आपके पास मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आता है तो उसकी थ्योरी आपके पास सिलेबस में है। आपके पास प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट आता है, प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन जब हम निकालते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो उसकी थ्योरी हमारे पास सिलेबस में है। हम 1/v एंड 1/u का ग्राफ ड्रॉ करके लेंस है और मिरर है उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, तो उसकी थ्योरी भी हमारे पास सिलेबस में है। तो इस प्रकार से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपके पास सिलेबस में हैं उन सभी की थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे वहीं से पूछा जाएगा जो एक्सपेरिमेंट आपको मिल गया। सपोज करो आपको प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए मिलता है, तो आपसे जो पहला क्वेश्चन होगा वह यही होगा कि प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम डेविएशन कब होता है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सपोज करो आपके पास वोल्टमीटर आपने यूज़ किया, जब आप डायोड है उसके फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्राइव करते हो और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का आप ग्राफ बनाते हो, तो वहाँ से आपको पूछ लेगा कि जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यही आपके पास जैसे वोल्टमीटर है, तो ये वोल्टमीटर तो आपने यूज़ कर लिया, रीडिंग भी आपने ले ली, इसका लिस्ट काउंट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे इसमें हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उस हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं सिलेबस में, तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट को अरेंज करना है, उसमें एलईडी है, डायोड है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि एलईडी कैसी होती है, डायोड कैसे होता है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, उनको पता है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है, बट अगर सामने रख दिया जाएगा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि एलईडी कौन सी है। तो आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हो, जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, उन सभी का आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि 1 या 2 टॉपिक ऐसे होने चाहिए आपके जो अच्छे से आपको याद हों, या 1-2 यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। एग्जामिनर को बोल दीजिए कि सर इस यूनिट में से आप मेरे से कुछ भी पूछ लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर ये इंश्योर करना चाहता है कि वो प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स दे दे और कहीं थ्योरी में आपके मार्क्स कम आ जाए तो गड़बड़ होगा कुछ। तो पहले वो इंश्योर कर लेगा कि आप थ्योरी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वो स्कोर करेगा वाइवा वाइज से। तो आप उसको पूरी तरह अपने फेवर में ले लें। और फेवर में आप कैसे लेंगे, फेवर में लेंगे उसके क्वेश्चंस का आंसर देके। जब एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि ये बच्चा थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले लेगा, तो आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स डेफिनेटली देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहें, डरे नहीं, अच्छे से सिलेबस को देखें एक बार, मतलब जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसको देखें, उसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आप थ्योरी में से पढ़ लें, सभी की फॉर्मूले याद कर लें। अगर किसी में ग्राफ है तो ग्राफ हैं उसको आप अच्छे से सीख लें, ठीक है। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली जवाब देना। कई बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है वो को जवाब ही नहीं देते, इससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको ऐसा मौका नहीं देना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप फ्रेंकली उसका आंसर देंगे, और फ्रेंकली आंसर देंगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनर के सामने बैठेंगे। एग्जामिनर को आप पूरा ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारा जो रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अगर वो इस बात आप विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल में भी फुल मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।